आगे बढ़ेंगे। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अमृतपाल के 6 हामियों को भी अपनी गिरफ्त में लिया है, हिरासत में लिया है। हालात की संगीनी को देखते हुए पंजाब में कल दोपहर 12 बजे तक के लिए इंटरनेट सर्विसेज को मुअत्तल कर दिया गया है और अमृतपाल सिंह के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पाकिस्तान में हिंदुस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर सुरेश कुमार ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नुमाइंदों से मुलाकात की। सिफारतकार ने लाहौर में पाकिस्तानी ताजिरों से भी मुलाकात की। साल 2020 के बाद इस किस्म की पहली मुलाकात है। सुरेश कुमार ने कहा कि हमने पाकिस्तान के साथ तिजारत नहीं रोकी है, तिजारती ताल्लुकात मामूल पर लाने की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये बात काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान में जारी माशी बहरान और तनाव के दौरान इस मुलाकात को काफी अहम करार दिया जा रहा है। तो पाकिस्तान एक बड़े बहरान की तरफ बढ़ रहा है। मुल्क की आज़ादी के बाद पहली बार पाकिस्तान के शहरी माशी और सियासी सूरत हाल के खिलाफ सड़कों पर निकलकर एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर है, वहीं श्रीलंका और वेनेजुएला पाकिस्तान तबाही के दहाने पर है। पाकिस्तान में महंगाई 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। पिछले साल के तबाहकुन सैलाब से अरबों रुपए का नुकसान होने के बाद माशी सूरत हाल मजीद अबतर हो गई है। पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। पाकिस्तान में पिछले 15 दिनों में पेट्रोल 57 रुपए फी लीटर महंगा हुआ है। डीजल भी पीछे नहीं है, इसकी कीमत में भी 52 रुपए फी लीटर से ज्यादा का इजाफा हुआ है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान तोशाखाना केस में पेशी के लिए इस्लामाबाद रवानगी के बाद आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर मुस्लिम वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने कहा है कि वक्फ बोर्ड ने रमजान मुबारक के लिए जम्मू कश्मीर की दरगाहों और मसाजिद में तमाम ज़रूरी इंतजाम किए हैं। दरख्शां इंद्राबी ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने इस साल दरगाह हज़रत बल और सुनवा से डायरेक्ट नमाज तरावी की नशरियात का इंतज़ाम किया है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह के ख़ास इंतज़ामात रहेंगे इस बार माह मुबारक के दौरान। आपका शुक्रिया, आप आएँ और हम यही कहेंगे क्योंकि माह रमज़ान हमारे 12 महीनों का वो एक हम पूरा इंतज़ार करते हैं कि ये माह रमज़ान जब आता है हमारे पास तो हम इसके लिए इंतज़ामात भी करते हैं। और पहली बार अब जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अब जब से हमने चार्ज संभाला है तब ये पहली बार हमें मौका मिला है कि आज हम नए सिरे से इसके इंतज़ामात करें और पूरे तरीके से जैसे में इसमें ख़ासकर जो नमाज़ों का अहतमाम होता है दरगाहों में मस्जिदों में आप देखते हैं कि भरपूर लोग आ जाते हैं, 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं क्योंकि यही एक महीना है जब हम सोचते हैं कि और समझते हैं कि इसमें हमारी गुनाह की मग़फ़िरत हो जाएगी। और ख़ासकर इसमें तरावी का एहतमाम होता है जो नमाज इशा के बाद होती है। और उसमें हमने इस बार की एक सबू ने कहा कि ये लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए तरावी हज़रत बल से और सोनावार से, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी मस्जिद है और वहाँ पे हज़रत बल में सारे लोग आते हैं। और इस बार लोगों का इसरार रहा कि इसमें हाफिज़ कुरान होना चाहिए जो इमाम हो हमारे दरगाह में या कुछ ऐसी जगहों पे जहाँ पे हमें तिलावत के साथ जो कुरान शरीफ की तिलावत पूरे 30 पारों की तिलावत 30 दिन में हो तो उसके साथ हम तरावी को अदा करना चाहते हैं। ये लोगों का इसरार था तो हमने भी इसको बेहतर समझा कि इस महीने में, इस पाक मुतबरक महीने में जिसमें कुरान नाजिल हुआ है, क्यों नहीं हम इसका एहतमाम करें। तो हमने इसके लिए एक बाज़ाब्ता तौर कमेटी तश्कील दी और ये चाहा कि दरगाह शरीफ हज़रत बल में बाज़ाब्ता तौर पे एक हाफिज़ कुरान इमाम साहब रहे जो तिलावत करे इस चीज़ की और ये यकीनी बनाएं कि 30 दिन में 30 पारों की तिलावत हो और उसी के तहत वहाँ की तरावी अदा हो जाए।